आज 22 अप्रैल है और शाहिद की मूवी जर्सी रिलीज हो चुकी है। मैंने मेरे पिछले वाले केजीएफ के सारे वीडियोस में भी यही कहा था कि जर्सी मूवी जो है वो गलत टाइम पे गलत मूवी रिलीज होने जा रही है। सबसे पहले ये मूवी जो है वो केजीएफ के साथ रिलीज होने वाली थी 14 अप्रैल को, उसके साथ क्लैश करने वाली थी। पता नहीं उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था कि वो 14 अप्रैल को केजीएफ के साथ ये मूवी को रिलीज करने वाले थे। हालांकि उन्होंने वो अपना फैसला बदल दिया और 22 अप्रैल जर्सी मूवी की रिलीजिंग डेट कर दी। अब फाइनली जाके इस जर्सी मूवी थिएटर में हमें देखने मिलेगी। और अभी मैं ये जर्सी मूवी थिएटर से देख के निकली हूँ और लगभग 5 से 6 लोग थे मुझे मूवी देखने के लिए आए थे मॉर्निंग शो में। अब पता नहीं आफ्टरनून और नाइट वाले और इवनिंग वाले शोज में क्या होगा, लोग जाएंगे भी या नहीं। जर्सी मूवी के डायरेक्टर है गौतम तिन्नोरी जी, जिन्होंने 2019 में आई नेचुरल स्टार नानी की मूवी जर्सी को बनाया था और वही मूवी को एज अ कॉपी पेस्ट करके हिंदी में उसका रीमेक बना दिया और सिर्फ शाहिद को यहाँ पे ले लिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बॉलीवुड हमेशा रीमेक बनाती है, बॉलीवुड को रीमेक के अलावा कुछ काम ही नहीं है, बॉलीवुड के पास स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसके डायरेक्टर भी वही है जो तेलुगु मूवी के डायरेक्टर है गौतम तिन्नोरी जी, और वही चाहते थे कि वो हिंदी रीमेक इसका बनाए और उन्होंने शाहिद को लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, जर्सी मूवी के जो प्रोड्यूसर है, जो हिंदी वर्जन वाली मूवी है, उसके प्रोड्यूसर खुद साउथ इंडस्ट्री वाले प्रोड्यूसर है, जिसमें हमारे अल्लू अरविंद सर भी शामिल है। अब चेक करके भी देख सकते हो कि गीता प्रोडक्शन और गीता आर्ट प्रोडक्शन समथिंग उनका नाम है प्रोडक्शन का, तो वो अल्लू अरविंद सर का ही प्रोडक्शन है और उन्होंने ही इस फिल्म को फाइनेंस किया हुआ है। अब यहाँ पे बॉलीवुड कहाँ पे आ गया और बॉलीवुड खराब क्यों है और बॉलीवुड रीमेक क्यों करता है। यहाँ पे तो सीधी सीधी बात हो गई कि पहले तो ये साउथ में मूवी बनाते हैं, जर्सी साउथ में हिट हो गई थी और उसके बाद इसका हिंदी रीमेक बनाने का डिसीजन भी वही लेते हैं। इसमें बॉलीवुड का नाम खराब होता है, हिंदी मूवी बनाने के लिए पैसा भी साउथ ही डालती है। तो ये कहाँ पे बॉलीवुड गलत हो गया, छोड़िए वो अलग ही मुद्दा है, आप इस पे सोचिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में। 2019 में आई नेचुरल स्टार नानी की मूवी जर्सी जिन जिन लोगों ने देखी हुई है उनको तो ये हिंदी वर्जन वाली जर्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अभी वो क्यों नहीं आएगी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट ये है कि नानी की ये जो जर्सी मूवी है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी और वो भी हिंदी में अवेलेबल है। 2 घंटे की ये मूवी है जो आपको फ्री यूट्यूब पे मिल जाएगी और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है क्योंकि उस वक्त वो कोरोना का सीजन था, कोरोना आया हुआ था, तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, लोग साउथ की हिंदी डब मूवीज देख रहे थे, तो जर्सी भी उनमें से ही एक है। तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने साउथ की जर्सी मूवी हिंदी डब वर्जन में ऑलरेडी देख ली है। तो ये मूवी गलत टाइम पे गलत मूवी रिलीज हो गई, इसके लिए ये मैं कह रही थी ये मूवी एक्चुअली बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और चलो ये मूवी बना भी दी, अब रीमेक बनाने का ज़माना ही है तो इसको OTT पे भी अगर रिलीज़ कर देते तो चलता था। शाहिद ने अच्छी एक्टिंग की हुई है, शाहिद ने अपना 100% तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ सीन में शाहिद हमें कबीर सिंह ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि कबीर सिंह जो थी वो भी रीमेक ही थी, अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह बनाया गया था। कबीर सिंह बहुत चली, लोगों को बहुत पसंद आई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई भी साउथ की मूवी आएगी उसका रीमेक बनाया जाएगा और वो लोगों को पसंद आएगी, ये तो गलत बात है ना। अभी मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में ये पढ़ा, वो तो शायद जर्सी हिंदी वर्जन के तो फेवर में ही थे। उन्होंने ये कहा कि गौतम तिन्नोरी जी जो है वो खुद ये रीमेक बनाना चाहते थे और रीमेक बनाने के बाद उनका ये ऐसा रिव्यू था कि हिंदी वर्जन का जो जर्सी है उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ जो है वो सुधार ली गई है। भाई मुझे तो यहाँ पे कोई गलती सुधारी सी लगी ही नहीं, सब कुछ जो है वो कॉपी पेस्ट करके कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जर्सी जो पुरानी वाली थी वो 2 घंटे की थी और जर्सी जो नई वाली है, जो हिंदी वाली है, वो 3 घंटे की बना दी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है वो तो आपने ऑलरेडी कर दी है। अब 3 घंटे कौन बैठेगा, जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी पुराना वर्जन देखा हुआ है और फिर से 3 घंटे जाएंगे थिएटर में बैठेंगे और मूवी देखेंगे, ये हो सकता है क्या। अब बात करते हैं जर्सी मूवी के स्टोरी के बारे में। ये मूवी जो है वो फ्लैश फॉरवर्ड में शुरुआत होती है। इसके शुरुआत में ही फ्लैश फॉरवर्ड का एक सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे जो अर्जुन का बेटा है, मतलब शाहिद कपूर का जो बेटा है वो बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 32 साल का हो गया है और वो अपने पापा की किताब जो है वो आपको पढ़ के बताता है और वो पापा की कहानी आपको बताता है, यानी शाहिद कपूर की कहानी वो अपने जुबानी बताता है और यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है। अभी सबको तो ये पता ही है कि ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स ड्रामा के अलावा
फादर और बेटे का जो कनेक्शन है वो एक अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन नानी ने जो एक्टिंग की थी, नानी ने जो अपना 100% जर्सी मूवी में डाला था, उसकी यहाँ पे कमी है। एग्जैक्ट वैसे वाला वो जोश, वैसे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नानी ने जिस तरीके से उस मूवी में परफॉर्म किया है वैसा परफॉर्मेंस आपको शाहिद का शायद से ऐसा नजर नहीं आएगा। कुछ कुछ सीन में जहाँ पे पंकज कपूर और शाहिद के कॉन्वर्सेशंस है वो देखना अच्छा लगता है। हालांकि जो पुरानी वाली मूवी थी जिसमें नानी और कटप्पा का हमें जो कॉन्वर्सेशंस है वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो सीन में कुछ ऐसे अटैचमेंट नहीं लगी थी जितनी अटैचमेंट शाहिद और उनके एक्चुअली रियल पापा पंकज कपूर उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो देखने के लिए मजा आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मूवी की ये है, ये मूवी में जो छोटे बच्चे का किरदार कर रहे हैं, साउथ में भी उन्होंने ही वो छोटे बच्चे का किरदार किया था और यहाँ पे भी वही वो कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत ही सारे हैं। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट, इस मूवी का रीमेक बनना ही नहीं चाहिए था, वो रीमेक बन गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो पहली वाली मूवी थी वो 2 घंटे की थी और इसको 3 घंटे की मूवी बना दी, जो कि लोग हजम नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट ये है कि इसके बड़े बड़े क्रिकेट शॉट वाले सीन जो लोगों को बोर कर देते हैं। फर्स्ट हाफ एक्चुअली एंगेजिंग नहीं है, काफ़ी हद तक वो बोर हो जाता है। और जिन जिन लोगों ने पुरानी वाली जर्सी देखी है उनको तो क्लाइमैक्स बॉस इसका पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो क्लाइमैक्स था, उस क्लाइमैक्स में जो डेप्थ थी पुराने वाले जर्सी में, वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलती है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, डायरेक्शन ठीक ठाक है इसका, लेकिन वो लंबे लंबे क्रिकेट शॉट वाले जो सीन है वो थोड़े से और कम हो सकते थे। एक्चुअली ये 3 घंटे की मूवी बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये मूवी को 2 घंटे में ही ख़त्म कर सकते थे। खाली फुकट वो 57 मिनट्स और बढ़ा दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या इसमें विचार है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं? अब जो शाहिद के फैंस है और जिन्होंने नानी की जर्सी नहीं देखी है वो तो थिएटर में इसे देख ही सकते हैं, या फिर OTT पे आने का इंतजार कीजिए, आप OTT पे इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को 2 स्टार दूंगी। सबसे पहला स्टार ये होगा कि शाहिद कपूर के एक्टिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना 100% दिया ही है इस मूवी के लिए, हमेशा की तरह वो अपना 100% तो मूवी में देते ही है। और दूसरा स्टार मैं दूंगी जो शाहिद कपूर के बेटे का रोल कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे जो कलाकार है, वो छोटे बच्चे का जो किरदार यहाँ पे कर रहे हैं, उनको मैं 1 स्टार दूंगी, क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो काबिले तारीफ है। उनकी एक्टिंग की तो तारीफ होनी चाहिए, इसके लिए इस मूवी को मैं 2 स्टार ज़रूर दूंगी। और एक बात बताना चाहूँगी आपको कि खास करके मैं बॉलीवुड के स्टार्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ही अभी रीमेक वगैरह ये जो मूवीज़ होते हैं ये साइन ही मत कीजिए। आप लोग ही कोई नई स्क्रिप्ट होगी, कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी, उस मूवी पे काम कीजिए, उस मूवी में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रीमेक अभी बहुत हो गया, कुछ नया करने की ज़रूरत है। अब साउथ इंडस्ट्री खुद आ रही है और खुद रीमेक कर रही है हिंदी वर्जन में। ये सब जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसमें नाम खराब हो रहा है बॉलीवुड का, क्योंकि जो भी मूवी रीमेक होती है उसमें वो बॉलीवुड की मूवी है ऐसा काउंट किया जाता है। तो स्टार्स को ही अभी जो है वो बदलना पड़ेगा और रीमेक ना साइन करते हुए कोई अच्छी स्क्रिप्ट को या कोई अच्छे डायरेक्टर को मौका देना पड़ेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।